Hello बच्चों, let's read this question. The question says match list 1 with list 2. So list 1 में हमें XY ग्राफ्स दिए हुए हैं, 4 XY ग्राफ्स गिवन है, और लिस्ट 2 में हमें सिचुएशंस गिवन है. फर्स्ट सिचुएशन है total mechanical energy is conserved. Second situation है bob of a pendulum is oscillating under negligible air friction. थर्ड है restoring force of a spring. और फोर्थ है bob of a pendulum is oscillating along with air friction. Choose the correct answer from the options given below. Key concept: simple harmonic motion. सो जो हमारा एक एक करके ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं. जो हमारा फर्स्ट ग्राफ हमें गिवन है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है. इसका मतलब ये जो हमारा जो ऐसा जो जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता, जैसा हमारा ग्राफ सी है वैसा अगर एम्पलीट्यूड होता है तो उसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम है. मतलब कि जो बॉब ऑफ पेंडुलम है वो विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस ऑसिलेट कर रहा है. तो हमारा विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस जब ग्राफ आता है तो सी के जैसा ग्राफ आता है. पर जब ऑसिलेशन में बॉब ऑफ पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है और वहां पे एयर फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है तो वो उसकी जो स्पीड है उसे कम करने लगता है. वो एक फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स एक्ट करता है उस पर, जिसकी वजह से वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है. तो ए ऑप्शन जो होगा, ए ग्राफ जो होगा वो बता रहा है हमें कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन is continuously decreasing it means bob of pendulum oscillate with air friction. और जो हमारा बी ग्राफ है, बी ग्राफ हम देख सकते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारा फोर्स जो होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग होता है उसके जैसे ये ग्राफ है. जो हमारा बी ग्राफ है वो है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, जो कि होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. F इक्वल्स टू माइनस के एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इसी तरह से आएगा एक्स वाई ग्राफ. और जो हमारा सी ऑप्शन का जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो सेम है. इसका मतलब जो बॉब ऑफ पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा है विदाउट एयर रेजिस्टेंस. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन is same throughout. So it means bob of pendulum is oscillating under negligible air resistance.
अब जो हमारा डी ग्राफ है, वो ग्राफ, जैसे जो हमारा ग्राफ होता है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का, उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ ऐसा दिखता है। सो जो हमारा डी ग्राफ होगा वो बता रहा है हमें कि जो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन आ रही है वो तो है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व रहती है। और जो दो कर्व्स है वो एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। डी ऑप्शन का जो ग्राफ एनर्जी का जो हम ग्राफ देखते हैं वो होता है इस तरह से। पर है एनर्जी, यहाँ पे है एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है वो होता है इस तरह से। ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। और ये वाला जो ग्राफ हो गया, ये वाला जो कर्व है ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। और जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारा ग्राफ होता है। इसमें जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज फोर्स कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए इज द एम्पलीट्यूड हेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी जो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो जो हमारा डी ग्राफ है वो ये चीज शो कर रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए ग्राफ है वो शो कर रहा है कि बॉब ऑफ पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एयर फ्रिक्शन। और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। सेकेंड ग्राफ जो होता है वो शो कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। सी ग्राफ जो है वो शो कर रहा है कि बॉब इज ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन। सो ये हो गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स वाला थर्ड ऑप्शन है, सॉरी, और ये है सेकेंड ऑप्शन। और डी ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.